हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। प्रेम सिंह सजोरा अल्फा 12 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी मैथ से आज दोस्तों हम त्रिकोणमिति यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति अध्याय 2 है क्लास 12 मैथ से। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उसका साड़ी के बारे में बताने चलते हैं दोस्तों, क्योंकि साड़ी हर जगह यूज होती है। समाकलन में लो, उसमें भी त्रिकोणमिति में भी हर जगह सवालों में इस्तेमाल होती है। इसलिए दोस्तों आप 180 डिग्री तक समझाएंगे और इसमें पाई के मान भी समझेंगे। ठीक है, पहले दोस्तों अपन कितना करके चलेंगे, अपने पास कितना एंगल है अपन एंगल को लेके चलेंगे दोस्तों, कितना कितना एंगल है उसको लेके चलेंगे। तो पहले दोस्तों एक बार देखेंगे कितना दिया है, 0, 30, 45, 60, 90। पहले दोस्तों अपन 90 तक लेके चलेंगे। कहां तक दोस्तों? 90 तक। तो 90 तक के लिए दोस्तों अपन साड़ी में पहले कर चुके हैं 10th क्लास वाली में। एक बार हम यहाँ पे भी रिवीजन करा देते हैं। देखेंगे दोस्तों तो कितने मान है, 1, 2, 3, 4, 5। 0 से कितने दोस्तों अपने 5। तो यहाँ पर दोस्तों लिखूंगा मैं 0, 1, 2, 3, 4, मतलब टोटल नंबर 5 होगा दोस्तों। लास्ट वाला अंक कितना दोस्तों अपने 4, तो लिख देंगे यहाँ पर 4 का भाग देने पर। क्या लिख देंगे दोस्तों? 4 से भाग देने पर। सभी में मैंने 4 से भाग दिया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। जिस संख्या में भाग जा रहा है दोस्तों उसमें भाग दे देंगे, नहीं जा रहा उसको उतने पे छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, 4 से 4 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका इसमें भाग गया कितने बार 0 दोस्तों? 0 बार। 1/4 की 4, 1/2 की 2, 3/4, 1 की 1। इतना करने के बाद दोस्तों अपन क्या कर सकते हैं, वर्गमूल ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? आगे वर्गमूल लेंगे, लिख देंगे वर्गमूल लेने पर। क्या लिख दिया दोस्तों अपन ने? वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल तो 0 का स्क्वायर रूट लिए दोस्तों 0, 1 का स्क्वायर रूट लिया 1, 4 का लिया तो दोस्तों 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का लिया रूट में 2, क्या 2 का होता नहीं, इसलिए जिसके जोड़े नहीं बनते पेयर उसको रूट में लिख देते हैं। ठीक है, 3 का लिया दोस्तों रूट 3/4 का लिया 2, 1 का दोस्तों उसका रूट लिया हमने, कितना आया 1। इतना आपको समझ में आ जाएगा। इन सारे मानों को दोस्तों अपन कहाँ स्थापित कर देंगे? ऊपर साइन वाले मान में। ये दोस्तों अपन ने पाई का मान लिखा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, क्लास 12th क्लास में पाई के मान में आंसर दिया रहता है, इसलिए दोस्तों अपन पाई समझाएंगे, पाई कैसे का विभाजन रहता है दोस्तों। इस वाले बॉक्स को अपन हल भरेंगे पहले जब तक मान की पूर्ति करेंगे। तो क्या लिखा है दोस्तों? 0, 1/2, फिर लिखा दोस्तों 1/√2, फिर लिखा दोस्तों √3/2। इतना समझ में आया होगा दोस्तों। एक उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक 90 तक रखना आया होगा। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। इधर की साइड, इधर की साइड 1 मैंने इधर रखा, √3 का नंबर इधर आ गया, 1/√2 की √2, 1/2 की 2 और 0 का 0 दोस्तों। अब दोस्तों आपको एक बात पता है कहीं भी ये 0 का उल्टा करते हैं, 0 का उल्टा किया, क्या किया दोस्तों? 0 का उल्टा किया तो दोस्तों आता है अनंत, और यदि अनंत का उल्टा करते हैं तो दोस्तों आता है 0। अनंत का उल्टा क्या आता है दोस्तों? 0। क्या आता है दोस्तों? 0। या माने चलो 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? 0। यदि किसी संख्या में 0 से भाग देंगे दोस्तों क्या प्राप्त होगा? अनंत। इस प्रकार देखेंगे 10 का आपको सूत्र पता होगा दोस्तों, साइन बटे कॉस। यहाँ पे मैंने 1 का इसमें भाग दिया, कितना आया दोस्तों? 0। यहाँ पे मैंने इसका भाग दिया, यहाँ पे मैंने भाग दिया तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा दोस्तों? 1/√3। यहाँ 1/√2, 1/√2 पूरी से पूरी कट जाएगी कितनी बार? 1 बार दोस्तों। क्लियर? 2 से 2 कट गया, कितना आएगा दोस्तों? 3/1। लेकिन नीचे की बटे 1 को लिखते नहीं है। अब मैंने क्या लिखा, यदि किसी संख्या में 0 से भाग देंगे दोस्तों कितना प्राप्त होता है? अनंत। इंग्लिश में दोस्तों इसको इनफाइनाइट कहते हैं, हिंदी में दोस्तों इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। इतना समझ में आया होगा। अब दोस्तों आपको इतना 10th क्लास में पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि साइन का उल्टा दोस्तों क्या होता है? कोसेक। क्या होता है दोस्तों? कोसेक। तो आपने कोसेक पढ़ा है, तो दोस्तों 0 को उल्टा किया अनंत, 1/2 का अनंत किया 2, यानी 1/2 मैंने क्या लिखा? 2/1। नीचे की 1 को लिखते नहीं है, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? √2। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों?
2 ऊपर, √3 नीचे। एक का उल्टा किया दोस्तों कितना आ गया? 1। अब दोस्तों एक का उल्टा किया कितना आ गया? 1। क्यों? कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्तों? सेक, इसलिए एक का उल्टा 1। इसका उल्टा किया दोस्तों 2/√3। इसका उल्टा किया √2। इसका उल्टा किया 2। 0 का उल्टा अनंत। अब आगे दोस्तों tan का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो लिख देंगे 0 का उल्टा अनंत। 1/√3 का उल्टा क्या होगा दोस्तों? खाली √3। एक का उल्टा 1, √3 का उल्टा किया, नीचे 1 मान के ऊपर 1 पहुंचा देंगे, और दोस्तों क्या लिख देंगे? √3। और अनंत का उल्टा दोस्तों 0। इतना दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी से कितना आपको समझ में आया हो दोस्तों। क्लियर? अब दोस्तों आगे 90 से ऊपर कैसे बनाते हैं, इस चीज को हम आपको समझाने के लिए चलते हैं। और आपको हमने 10th क्लास के पीछे वीडियो डाल दी है, इतना समझ में नहीं आया दोस्तों तो 10th क्लास त्रिकोणमिति की स्टार्टिंग है, उस वाले में दोस्तों जाकर के समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 90 से ये भी मान होते हैं, कितने कितने होते हैं? 120, 135, 150, 180। ठीक है दोस्तों, तो इनको आगे कैसे बनाएंगे? तो ऐसा करते हैं दोस्तों, इसमें बनाने के लिए अपने पास एक ट्रिक है कि 90 वाली लाइन है उसको दोस्तों छोड़ देंगे, बकाया इनको विपरीत लिख देते हैं। तो देखो दोस्तों कैसे लिखते हैं, एक बार 90 वाली लाइन को छोड़ देंगे यानी क्रॉस लगा देते हैं, इधर दोस्तों इसको छोड़कर दोस्तों उधर के लिए पलट देते हैं। तो √3/2 कितना हो गया दोस्तों? सॉरी, कितना होगा दोस्तों? यहां पर देखेंगे एक बार, हाँ सही है, √3/2। फिर क्या लिख देंगे दोस्तों? 1/√2। फिर क्या लिख दिया दोस्तों? 1/2। फिर कितना लिख दिया दोस्तों? 0। इतना समझ में आ जाओ आपके दोस्तों। क्लियर? अब आप आगे क्या करें दोस्तों? अगली वाले में इसको भी पलट देंगे, 1/2, 1/√2, इसको लिख देंगे दोस्तों √3/2, इसको लिख देंगे 1 की 1। आगे √3, इसको लिख देंगे 1, इसको लिख देंगे 1/√3, इसको लिख देंगे दोस्तों 0। यानी पलट के दोस्तों उधर की साइड पलट रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या लिखेंगे? 2/√3, 2/√3 की बार √3, सॉरी √2, √2 लिख दिया। 2 का दोस्तों 2, अनंत का उल्टा दोस्तों अनंत, उल्टा नहीं किया दोस्तों, पलट के लिखा है उधर की साइड। ठीक है, अब 2 का 2 लिख दिया, √2, 2/√3, 1 का 1। ठीक है दोस्तों, अब इधर लिखेंगे 1 का 1, 1/√3, सॉरी 1/√3, 1 का 1, √3/√3 और अनंत का अनंत। तो इस प्रकार दोस्तों अपन 180 तक बना करके तैयार कर देते हैं। इतनी दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों आपको इसको समझने के लिए 90 तक दोस्तों कैसे बनाते हैं, 90 तक सभी में सेम रहता है, लेकिन दोस्तों 90 से ऊपर बनाते हैं तो उसके लिए दोस्तों अपन को एक बार क्वाड्रेंट की आवश्यकता पड़ती है। देखते हैं दोस्तों, एक बार क्वाड्रेंट बनाते हैं, मैं हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दें दोस्तों, आप सभी लोग बोर्ड की साइड होता है कितना होता है दोस्तों? 360। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। दोस्तों क्या होता है जीरो से लेकर के 90 तक, 0 से लेकर के 90 तक, यानी इसमें 6 की 6 अनुपात अपने क्या रहते हैं दोस्तों? पॉजिटिव रहते हैं। कितने रहते हैं दोस्तों? सभी अनुपात यानी 6 अनुपात होते हैं अपने, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सभी अनुपात किसमें रहते हैं? प्लस में। लेकिन 90 से ऊपर जाते हैं तो यानी 180, यानी ये वाला 90 भाग, ये वाला 90 भाग, 90 जोड़ा कितना हो गया दोस्तों? 180। तो 90 से ऊपर जाता है 180 तक, इसमें दोस्तों साइन का उल्टा होता है दोस्तों कोसेक। ये दोनों दोस्तों प्लस में रहते हैं, बकाया 4 माइनस में रहते हैं। इसलिए दोस्तों अपन कहां तक गए? 80 तक जाएंगे। आगे दोस्तों टेन का उल्टा होता है दोस्तों कॉट। ये दोनों दोस्तों क्या रहते हैं? प्लस, बकाया 4 माइनस के। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों? कॉस का उल्टा दोस्तों होता है सेक। ये दोनों दोस्तों के होते हैं अपने प्लस, बकाया 4 कैसे होते हैं? नेगेटिव। और यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 270, यहाँ पे लिख देंगे बंद करने के बाद 360। इतना समझ में आया होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों अपन देखेंगे कि 180 तक, कौन सा दोस्तों? 180 तक। तो क्या है दोस्तों? साइन
और क्या दोस्तों, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यानी इसको दोस्तों अपन क्या कर सकते हैं, साइन और कोसेक, ये वाला मान, इन दोनों को तो दोस्तों किसमें लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे दोस्तों, प्लस। यानी ये वाला मान और ये मान, ये दोनों किसमें रहेंगे दोस्तों, प्लस में रहेंगे 180 तक। बकाया है दोस्तों 90 से ऊपर, बकाया 4 के अनुपात, वो किसमें जाएंगे दोस्तों, नेगेटिव में जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, माइनस 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 माइनस। और दोस्तों यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, जीरो के आगे माइनस लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला दोस्तों अपना प्लस में मार रहेगा। मैंने बताया कि साइन, साइन का उल्टा दोस्तों क्या होता है, कोसेक। ये दोनों प्लस में रहते हैं दोस्तों, और बकाया सभी किस में रहते हैं, माइनस में रहते हैं। इसलिए दोस्तों अपन साइन को और कोसेक को छोड़ देंगे। इस वाले में माइनस 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 माइनस, इस वाले में माइनस 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 अनंत। आगे देखते हैं दोस्तों, इतना अपने साइड बनाया, इतना दोनों दोस्तों अपने मान बनाने के बाद 180 तक। अब दोस्तों अपन को क्या होता है, त्रिकोणमिति में दोस्तों पाई के अंतर्गत मान पूछता है, तो अपन को ये नहीं पता है, ये नहीं मालूम चलता दोस्तों अपन को कि 135 को क्या लिखें, 150 को क्या लिखें, 90 को क्या लिखें, इतना समझ में नहीं आता है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को इस पाई के मान में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बात देखते हैं दोस्तों, पहले अपन देखते हैं पाई बराबर होता है दोस्तों 180। कितना होता है दोस्तों, पाई का मान होता है 180 की वैल्यू होती है दोस्तों। यदि अपन क्षेत्रमिति में करते हैं तो पाई का मान लगाते हैं 22/7 या 3.14। लेकिन दोस्तों त्रिकोणमिति में 22/7 या 3.14 का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार देखते हैं पाई बराबर कितना होता है 180। तो अपन दोस्तों पहले 90, तो 90 कब आएगा दोस्तों, जब अपन 180 में कितने का भाग दे दें, 2 का, तो इसमें भी कितने का भाग दे देंगे, 2 का। तो इस 90 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पाई/2। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पाई/2। अपन को कितना चाहिए दोस्तों, 60, तो इसमें कितने का भाग दे देंगे दोस्तों अगली बार, पाई बराबर 180। इन कितने से भाग दे सकते हैं दोस्तों, 3 से। कितने से भाग दिया, 3 से। कट गया, कितना आ गया दोस्तों, 60 आ रहा है, 3 से घटा रहा है। तो यहाँ पे मैंने कितना भाग दे दिया दोस्तों, 3 का। तो इसको दोस्तों लिख देंगे पाई/3। आगे दोस्तों मेरे को कितना चाहिए, 45। तो मैं लिखा दोस्तों पाई बराबर 180, यहाँ पे 3 का, तो इसमें कितने का भाग दे दिया दोस्तों मैंने, 4 का। कितना आ गया दोस्तों, 45, 45। तो यहाँ पे भी कितना दे देंगे दोस्तों, पाई/4। इसलिए इसको वैल्यू क्या लिख देंगे दोस्तों, पाई/4 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे दोस्तों पाई लिख दिया 180, कितना चाहिए दोस्तों मेरे को, 30। तो कितने से भाग दें दोस्तों इसमें, 6 से। 6 18, 0 की 0, तो 30 बार। इसलिए यहाँ पे क्या लिख दें दोस्तों, पाई/6। तो यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों मैंने, पाई/6। इतना दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। और 0 यानी पूरी पाई की पाई रहती है, यानी पाई बराबर क्या होता है, 180 या 0। क्या होता है दोस्तों, पाई बराबर क्या होता है, 180 या 0। इसलिए इसमें क्या लिख देंगे, 0 वाले बॉक्स में दोस्तों अपन पाई की पाई लिख देते हैं। इतना समझ में आया होगा दोस्तों। अब अपन को कितना चाहिए दोस्तों, 90 तक अपन को समझ में आया। अब चाहिए दोस्तों अपन को कितना, इस वाले को छोड़ देते हैं 120। 120 कब आता है दोस्तों, जब अपन दोस्तों इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, 2 का। कितनी बार कटा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे एक बार कितनी बार कटा, एक बार यहाँ पे देख ले। यानी दोस्तों अपने लिखा 180, यानी यहाँ पे बताएं 60 बार कटा। इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 का। 60 दूनी 120, तो इधर भी कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का। तो इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई/3 यानी 2। अब कितना चाहिए दोस्तों, पाई/4। तो यहाँ पर कितना, 135 चाहिए, सॉरी। तो 135 कब आएगा, जब दोस्तों मैं इसमें 45 वाले में 3 से मल्टीप्लाई करूं, यानी देखेंगे 45×3, तो 45 दूनी 90, 45 थी 135। इसलिए दोस्तों अपन क्या कर देंगे, पाई/4 वाले ऑप्शन में कितना, पाई/4 वाले ऑप्शन में 3 पाई/4 यानी 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको करेंगे दोस्तों काट पीट के, तो कितना निकलेगा, 45 थी 135 होता है। अब आगे दोस्तों अपन को क्या चाहिए, 150। तो अपन को ऐसा लगता है दोस्तों कि मैंने यहाँ पर 2 का गुणा किया, यहाँ पर 3 का, तो 150 लाने के लिए दोस्तों इसमें कितना, 4 का। तो 4 का करेंगे दोस्तों तो 120। अपने 120 की वैल्यू नहीं चाहिए दोस्तों, अपन को ये 150 की वैल्यू चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 30 वाले ऑप्शन में, कितने में दोस्तों, 30 में कितने का गुणा करें दोस्तों, 5 का। कितना हुआ, 150 हुआ 150 हो गया दोस्तों। तो यानी अपना कितना मान है, 30 का मान कितना है, पाई/6। इस वाले को कितना कर देंगे दोस्तों, 5 पाई/6।
6 कितना लिख देंगे दोस्तों 5 पाई बाई 6। तो 180 को दोस्तों मैंने बताया आपको कितना होता है पाई की पाई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पाई का मान रखने आया हुआ। आप एक बार देखें, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। इसी प्रकार हम साइड के मान ज्ञात कर सकते हैं। साथ इसी प्रकार की क्लास देखने के लिए एक बार हमारे चैनल में बने रहें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी को नमस्कार।